बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। जुम्मे का दिन है तो सोचा थोड़ी मैं भी चूड़ियाँ पहन लूँ, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे भी। आप हमेशा जब भी मैं चूड़ियाँ पहनती हूँ लोग बोलते हैं व्हाट्स द ओकेजन। भाई द ओकेजन इज़ टू थिंग्स। ए फ्राइडे का दिन है, यानी कि हफ्ते का आखिरी दिन, तो 2 दिन की छुट्टी है, तो यू हैव टू सेलिब्रेट। बी आज का जो टॉपिक है वो इतना कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इतना इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, आप लोग मुझे दुआएं देने वाले हैं। क्या है आज का टॉपिक? जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग हमेशा एक बात कर रहे होते हैं कि जितने डॉक्टर्स आते हैं, जितने न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं, वो एक बात बोलते हैं कि भाई आप लोग जो है प्रोसेस खाने खाते हैं, फार्मी मुर्गियाँ खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, बुराई बुराई बुराई। और मेरा हमेशा एक सवाल होता है कि भाई इतने मसले हैं तो खाएं तो क्या खाएं? कोई बता दे हमें क्या खाएं, किधर से लाएं ऑर्गेनिक खाना, और ऑर्गेनिक असली मायने में क्या है हमारे पास। तो ऐसी बहुत सारी बातें करनी है हमें आज अपने शो में कि ऑर्गेनिक फूड क्या होता है, ऑर्गेनिक ईटिंग किसे कहते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को एक बात कहूँगी कि जल्दी से जाएं, चाय कॉफ़ी पी लें या जो खाना है अभी तो खा लें, क्योंकि जब शो हो जाएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा तो पता होने के बाद कोई ऑल फॉल चीज़ खा लेना, फिर आपको और ज़्यादा गिल्टी फीलिंग होगी। तो इसलिए अभी आप जो खाना चाहते हैं खा लें। अभी अपना नॉर्मल वाइट अंडा भी खा लें जो हम खाते हैं, फिर आप बोलेंगे मुझे देसी मुर्गी का अंडा चाहिए, और फिर कहाँ से मिलता है, कितने का होता है, कितना महंगा होता है, बहुत सारी बातें करनी है आज के शो में। तो इसलिए कहीं ना जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक। आई नो आप सोच रहे होंगे सारे ये तो बता दें आज कुछ पकने वाला है कि नहीं पकने वाला। भाई ऑर्गेनिक फूड की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स पकना तो है ना, क्यों ना पकाएं। तो आज शेफ़ जलाल से भी जानेंगे कि और वो खुद भी बीइंग अ शेफ़ ऑर्गेनिक हेल्दी ईटिंग के बारे में कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो कहीं मत जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि प्रॉमिस किया था, जुमे का दिन सबसे पहले आगाज़ होता है शेफ़ जलाल की कुकिंग से। सो लेट्स वेलकम शेफ़ जलाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू शेफ़? गुड, आप सुनाएं कैसी तबीयत आपकी? ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, खुशबाश। अच्छा, सबसे पहले आपकी थोड़ी तारीफ़ करूं। हसीन कलर और सूट कर रहा है आपको। सबसे पहले तो माशाल्लाह माशाल्लाह, तारीफ उस खुदा की, बहुत प्यारी लग रही है। आपको पता है जब इंसान थोड़ी तारीफें सुन लेता है ना तो ऐसे खुश हो जाता है ना, ऐसे आधा 10-12 किलो हल्का सा चला जाता ना। हाँ। देखो प्लीज़ अभी कैमरे में आना भी इतना अभी ज़्यादा नहीं। मुझे बताएं, आज हम ऑर्गेनिक फूड के हवाले से शो कर रहे हैं, ये कितना प्रैक्टिकल है शो? फ़ायदेमंद चीज़ है और प्रैक्टिकल भी है। आप इसको लेकर चल भी सकते हैं। ओके। कोई भी ऐसी वेजिटेबल नहीं है जो आप खुद से घर पे उगा नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। बेसिक क्या है आपका, प्योर आपकी मिट्टी हो, सही है, प्योर आपका खाद हो, यानी इसमें कोई फर्टिलाइजर जैसी चीज़ ना डाली हो, कोई केमिकल ना डालो। हाँ, कोई केमिकल ना हो, प्योर बीज आप उसमें डालें और फल निकलने तक उसमें प्योरली उसकी केयर की जाए, जिस पे केमिकल ना इस्तेमाल हो कोई भी, किसी भी अपना वक्त लेकर उगे। हाँ। कोई आपने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाल दी कि जल्दी ग्रो हो जाए। तो इसी तरह मीट में भी आप आ जाते हैं। तो अगर उसको मैं ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो वो जो गाय है जो खा रही है वो प्योर चीज़ खा रही हो, तो आपको प्योर मीट मिलेगा, प्योर आप दूध मुझे मिलेगा। कह रहे हैं मैं एक बाड़ा खोलूं अपने घर में? नहीं। आप नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं एक मैं प्रॉपर मुर्गियों का दरबार लगाऊं अपने घर में। ऐसी साइंस नहीं है, मगर मैं कह रहा हूँ कि जैसे जब आप बाहर जाते हैं ना तो इस तरह की जो चीज़ें वेजिटेबल आप घर में रख सकते हैं, बना सकते हैं, उगा सकते हैं, मतलब हाँ। बाकी मीट वगैरह के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो मार्केट में है उसी को लेकर चलना पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए हम कोशिश करेंगे, पहले तो हम आपको आइडियलिस्टिक चीज़ें ज़रूर बताएं, लेकिन साथ साथ क्या क्या पॉसिबल है डेली लाइफ में, बिकॉज मैं इस चीज़ पे बहुत यकीन करती हूँ कि सिर्फ बातों के हद तक ना हो, एक्चुअली आप कर भी सके तो फ़ायदा है ना। बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे आज हमने ये सैंडविच रखा है, पनीर चीज़ एंड वेजी बेस्ड, मतलब चीज़ एंड वेजिटेबल सैंडविच है। तो इसमें जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने तो 3 से 4 किस्म की चीज़ रखी है, पार्मेजान, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ और कॉटेज चीज़। आप सबसे बेस्ट है पनीर, जो आप घर पे इजीली बना सकते हैं। ठीक है, जो दूध से और दही से बनता है। हाँ। ठीक है, बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्रोसेस्ड है। आप एक दिन हमें यहाँ पे बना के दिखाएंगे पनीर? कोई रॉकेट साइंस नहीं। 2 किलो दूध में आधा किलो दही है, ठीक है, और 1 टेबल स्पून नमक है। बस दूध को बॉइलिंग पॉइंट पे लाकर दही में नमक शामिल करके उसमें मिला दें और उसको फेंट लें।
जैसे ही उसमें एक बॉईल हो रहा है, दूध आपका फट जाएगा, चीज़ आपकी टॉप पे आ जाएगी। उसको मलमल के कपड़े में निकालें और उसको स्क्वीज़ करके हल्का सा, और जिस सांचे में रखना है, जिस मोल्ड में रखना है, जो शेप देना है वो शेप दें, और उसको रूम टेम्परेचर पर आकर रेफ्रिजरेट कर दें, आपकी कॉटेज चीज़ तैयार है। इतना सिंपल सा साइंस है। और जब वो रूम टेम्परेचर में आके काफ़ी देर कब तक रखूंगी मैं इसको? मैक्सिमम आपका 15 मिनट, 15 मिनट में हो जाएगा। 10 to 15 मिनट। उसके बाद फिर फ्रिज में रेफ्रिजरेट करें। हाँ, फ्रीज़र ना कीजिएगा, फ्रिज में रखें और उसको ब्रेकफास्ट इस्तेमाल करें, लंच पे इस्तेमाल करें, डिनर पे इस्तेमाल करें, जब आपका दिल चाहे। ये मैं ट्राई करूँगी आज। तो और मैं इसका रिजल्ट भी बताऊंगी कि क्या निकला इसके अंदर से। अब आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको ऑर्गेनिक सिर्फ कॉटेज चीज़ मिलेगी। ठीक है, बाकी और कुछ? मोज़रेला, चेडर चीज़ ये पाकिस्तान में मैंने आज तक नहीं देखी। अच्छा, और जो फैंसी फैंसी ब्लू चीज़ और ये चीज़ और XYZ चीज़, ये सब प्रोसेस्ड हैं। आपका सबके अंदर केमिकल के साथ जो है ना दूध को फाड़ा जाता है, और फिर उसके बाद जो है ना उसमें बाकी की चीज़ें ऐड होती हैं। हाय अल्लाह, किधर जाएं इस प्रोसेस से बच के। अच्छा, मैं यहाँ कॉल पहले कॉल ले लेते हैं और फिर आप अपने सैंडविच बनाना शुरू करिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ। कैसी हैं सायरा आप? अल्लाह का शुक्र बेटे, बिल्कुल ठीक। आप सुनाए? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत प्यारे लग रही हैं। खास तौर पे आज मैंने आपके जोड़े की तारीफ करने के लिए आपको कॉल किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस जोड़ा इज बेसिकली फ्रॉम अ टायर बाय बुशरा वाहिद। बुशरा, थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसके जोड़े होते ही बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और मुझे अपनी बहन का भी एक मैसेज देना है। आज से वो स्कूल गई हुई है, मगर वो कहते हैं सायरा आपको प्लीज़ मेरी तरफ से कहिएगा आपका मेकअप मुझे बहुत पसंद है। आप सॉफ्ट मेकअप करती है ना, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है आपका मेकअप। ओह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस क्रेडिट गोज टू सफदर भट्टी, हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं। अब मैं क्या कहूँ आपको, बहुत सारे लोगों की एफर्ट होती है यहाँ सायरा कबीर को आप लोगों तक पहुँचाने में, बहुत सारे लोगों की। तो इट्स अ टीम एफर्ट। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं और पसंद करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि हम और बेहतर करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जब साचा अच्छा है। अच्छा जी, शुरू करते हैं क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है हमारे पास। सबसे बेस्ट था, पता है? हाँ ना? बिल्कुल। नहीं, ये अल्लाह भी नाराज हो जाएगा कि जुम्मे का भी दिन है और फिर तुम जो सबकी तारीफें कर रही हो, अपनी भी करने दे रही हो, मेरी तारीफ नहीं कर रही हो। अल्लाह की तारीफ सबसे पहले। जितना शुक्र अदा करे इंसान कम है कि उसने हम में कोई कमी नहीं छोड़ी। हर ऐप से पाक से आप देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ऑल द सेंसेस आर देयर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, सैंडविच बनाने के लिए सिंपली फ्रेंच ब्रेड हमने इस्तेमाल किए। अच्छा, फ्रेंच ब्रेड को आपने काट कर, अच्छा ये जो चीज़ सैंडविच है वेजिटेबल के साथ, इसको आप ब्राउन ब्रेड, स्लाइस ब्रेड, फोकाशा, चिबाटा, ऑलिव ब्रेड, जो ब्रेड आप सारी ब्रेड्स में आप इसको बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फ्रेंच ब्रेड लिए। फ्रेंच ब्रेड को कट इन टू करेंगे। आप इस तरफ आ जाएं तो मैं इसको बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो बिल्कुल। इसकी जो सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है इसका, क्या होता है कि ये क्रिस्प हो जाता है। ठीक है ओके। जितनी भी सैलेड्स वगैरह बनते हैं जी, उनमें यही इस्तेमाल होती है क्रोटोन के तौर पे। रियली? इसी के फिर पीसेस करके? अच्छा, ओके। ब्रेड पुडिंग आप खाते हैं रेस्टोरेंट्स में जाके, तो ब्रेड पुडिंग भी जो है ना फ्रेंच ब्रेड से के होती है। ऊपर बेस ठीक करी होती है, ये किसी भी बेकरी से मिल जाएगा। बेकरी के पास जाए और उन्हें बोले कि प्लीज़ मुझे फ्रेंच ब्रेड दे दें। बिल्कुल। और ये अच्छा खासा 1 फुट लॉन्ग है, इसको 6 इंचेस में हमने किए हैं, है ना? जी बिल्कुल। इसको अब हम पहले इसको टोस्ट करेंगे, यानी बेसिकली ओवन में डाल के टोस्ट करेंगे। ओवन दिखा देते हैं ताकि ये अपनी जगह ले ले। अब इसके बाद आपने अब ये जो है कॉटेज चीज़ है, कॉटेज चीज़, ठीक है, इसको आपने तकरीबन 2-1 टेबल स्पून के करीब, और मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, ठीक है, 2-2 टेबल स्पून। मोज़रेला बोला तो जो खिंचता है ना इलास्टिक की तरह, देखो च्यूई, ये आगे इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद इसके अंदर आपने तकरीबन एक अच्छा बंच पार्सले का लेना है, ठीक है, इस्तेमाल करना है। सही है। इसके सीड्स इजीली मिल जाते हैं यहाँ पे, किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएंगे। पार्सले, बेसिल, रॉकेट, जी, माजरूम, थाइम, रोजमेरी, टैरागोन, ये सारे हर्ब्स जितने भी हैं इन सब के सीड्स आपको इजीली मिल जाते हैं। और आप इसको अपने घर के किसी भी पॉट में, मतलब जो गमला होता है उसके गमले के अंदर सीड्स डालें और प्योर खाद डालकर उसको रख दें। विदिन 3 डेज और 4 डेज ये फूट जाएगा। पानी डालना होता है? पानी, हाँ पानी। ये जो शौक है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त शौक है। आप अगर गार्डनिंग का मैं कोशिश कर रही हूँ, सीख रही हूँ ऐसा। पूरे दिन में एक टाइम ऐसा फिक्स कर लें शाम का, शाम को बेस्ट रहता है क्योंकि वो धूप बहुत ज़्यादा सर पे नहीं होती। ठीक है, तो शाम का टाइम फिक्स कर लें आप, रोज़ाना उसको पानी दें, प्यार हो जाता है आपको। वैसे आपको पता है मुझे बहुत अच्छा एक माली मिल गया फाइनली, बहुत अरसे बाद।
मैं अपना गार्डन भी बनवा रही हूँ, तो मैंने उसको बोला है ख़ास तौर पे, मैंने कहा प्लीज़ माली भाई आप मेरे लिए क्यारी तैयार कर दें सब्जियों की, और जब करें मुझे दिखा दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। सो लेट्स सी। ज़बरदस्त। तो आपको यहाँ पता है पर मैंने अपने घर में देसी मुर्गियाँ भी पाली हैं। देसी मुर्गियाँ सबसे बेस्ट है अगर घर पे हैं तो। हाँ घर पे ही हैं वो, और लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप पूछे क्या? उनको खैर पालना तो एक बड़ा मसला है कि वो इधर उधर फिरती रहती है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा क्या करूँ, उसको काट के तो मैं नहीं खा सकती। घर की पली हुई आप कैसे काट सकते हैं, आप मुझे बताएं। प्यार हो जाता ना, दिल लग जाता है। मेरे बच्चों का दिल लगा, मुझे कोई प्यार व्यार तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत अजीब लग रहा है। दिल लग जाता है इंसान का। वही बात आ जाती है कि कुर्बानी के लिए आप जानवर लेकर आते हैं हफ्ता एक पहले, 2 हफ्ता पहले, 3 हफ्ता पहले, उसके बाद आप। एक और बात बताऊं, हंसेंगे तो नहीं? मैंने अपने घर में 2 छोटे दुम्बे भी रखे लेकिन और मेरे ड्राइवर का कॉल था कि बाजी जब ये बकरा ईद का टाइम आएगा उस वक्त तक शायद बड़ी हो जाए ना लेकिन अभी मैं सोच नहीं सकती। वो तो मुझे उनसे बहुत प्यार है वैसे, बहुत छोटे से, बहुत क्यूट से, लेकिन उनको मैं कुर्बान कैसे कर सकती हूँ, सोचें आप। ये भी है ना, बिल्कुल। वो मुझे लगता है उस दिन बहुत रोने धोने वाला सीन होने वाला है। यहाँ पर अब हमने, अगर आप बटर लगाना चाहते हैं ब्रेड पे तो लगा आप बटर ग्रीस करें, और अगर नहीं तो फिर डायरेक्ट चीज़ लेकर सिंपली इसमें। तो बेसिकली आपने सारी सब्जियां डाल दी, इसके अंदर पार्सले भी डाल दिया आपने, टमाटर, शिमला मिर्चें सब डाल दिया, हर रंग बिरंगी शिमला मिर्चें। कलर्ड शिमला मिर्च आपको पता है मिल जाती हैं इजीली, अब तो, पहले ये हुआ करता था कि नहीं मिलती थी। इसके बाद आपने सिंपली जितना चीज़ आपने इसमें इस्तेमाल करना है, इसको यहाँ रख सकते हैं। बिल्कुल, इसको बल्कि इधर रख देता हूँ। इसके बाद आपने तो ड्राई तो नहीं होगा ये? नहीं। अच्छा ये मेल्ट हो जाएगा ना? मेल्ट हो जाएगा, और जो वेजिटेबल हैं जी उनका भी पानी छोड़ेगा, मतलब वेजिटेबल भी पानी छोड़ेगा। फिर इसके बाद आपने सिंपली इसको इस तरह से कवर किया और इसको हल्का सा प्रेस करके ग्रिल पैन ऑन करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मैं कर दूँ? खुल जा सिम बोलना पड़ता है ऐसे, खुल जा सिम ये कैसा देखा? जबरदस्त। अच्छा बोलना इसके पड़ता है बाद हर वक्त। ये बर्नर भी ऑन कर दें। अब क्या करूँ मैं? ये वाला बर्नर, दूसरा सेकंड बर्नर भी ऑन कर दें। अच्छा जी, देखा? बॉल मुझे दीजिएगा। अच्छा अब इसमें आपने क्या करना है? क्या करना है? सैलेड कह रहा हूँ, सॉरी, जो सैंडविच जो दूसरा बनेगा पीस, उसके लिए आपने क्या करना है? सिंपल, ये डिफरेंट होगी कोई सॉल्ट, हाँ, पेपर। पॉज, फ्रीज। यू हैव टू क्विकली गो टेक अ ब्रेक। ये फ्रीज हो चुके हैं। हम बाकी क्या करने वाले हैं वो दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। सो कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे कि वक्त बहुत कम होता है रोज़ाना, तो ऑफ कोर्स शेफ़ जलाल ने कहा कि नहीं मैं अभी फ्रीज़ हो जाऊंगा तो काम बाकी नहीं कर सकूंगा, लेकिन हमने ज़्यादातर कुछ करने नहीं दिया इनको। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नमक, काली मिर्च डाल के इसमें हल्का सा ऑयल डाला था और फिर उसको आग लगा दिया। और आग लगाने के बाद इन बेचारों की शक्ल आप दिखा सकते हैं इसके पीछे? एक तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, और सेकंड ये होता है कि इसकी स्किन जो है वो रिमूव हो जाती है, जो आपको बाइट लेने में थोड़ी सी हार्डनेस देती है, जी, मतलब तो वो चीज़ आपकी इसमें से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इस तरह से आप आराम से इसको स्किन को जो है वो रिमूव कर लें। हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस, तो ये हो गया डन। थोड़ा सा चारकोल का फील इसमें आता है, हाँ जी, वेजिटेबल के अंदर, ठीक है जी। इस तरह से जब बर्न हो जाता है ऊपर का टॉप लेयर तो बहुत आसानी से बेसिकली ये रिमूव हो रहा है। आप सिंपली इसको पानी मार सकते हैं, मतलब पानी से इसको धो लें तो भी ये रिमूव हो जाएगा, या फिर आप इसको फॉइल करके किसी बोल में रख दें तो ये होता है कि स्टीम जो जमा होती है वो स्किन को और आसानी से निकाल लेगा। ठीक है जी। ये इस तरह से कलर्ड जितनी भी बेल पेपर आप इस्तेमाल करेंगे अपने सैंडविच में, उनको इस तरह से आप ठीक है डन कर लें। शिमला मिर्च मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, उसकी खुशबू जो होती है ना। शिमला मिर्च पुलाव हमारे जो बनते हैं बहुत लजीज, उनमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है।
अच्छा, आप कहने वाले थे मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। अच्छा। तो हमें नहीं पता होगा आप कितना अच्छा बनाते हैं, जब तक हम खाएंगे नहीं ना। नहीं। और हम हमेशा ब्रेकफास्ट आइटम और सैंडविचेस बना के खाते हैं, एक दिन पुलाव बनवाते हैं, ठहरे ज़रा। पुलाव भी बनाएंगे और आपकी फिश भी बनाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके बाद ओवन में हमने सैंडविच रख दिया था, बिल्कुल रख लिया ठीक था। है जी, बेक होने के लिए, ताकि वो थोड़ा सा चीज़ जो है वो अपनी जगह ले ले। बिल्कुल ठीक है? मेल्ट। और इसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से इनको भी यही काम करना है। हाँ जी। अच्छा, जब तक आप ये कर रहे हैं मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर एक बात बताना चाहूँगी। ऑर्गेनिक की अगर बात करते हैं ना, तो वन थिंग दैट इज़ ट्रूली प्योरली ऑर्गेनिक इज़ फिश। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। फ़िश आप खाएं, जितना खा सकते हैं। इट इज़ परहैप्स द बेस्ट वाइट मीट अवेलेबल। वो तमाम ख़वातीन जो भी देख रही होंगी, जिनके बालों का मसला है, स्किन का मसला है, अगर कोई ये कह रहा नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, मेरे ऐसा, आई एम श्योर कोई एक खातून भी नहीं होंगी जो मुझे कहेंगी कि मेरे कोई मसले नहीं है। मसले हम सबके होते हैं, तो फ़िश से बहुत बेहतरी हो सकती है। आप फ़िश खाएं, बाल भी अच्छे होंगे, स्किन भी अच्छा होगा। जनरली उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको, हाँ, लेकिन अगर डिपेंड करते हैं ना हम बनाएं कैसे, वो एक fish। अलग सेकंड प्रोसेस होगा। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रही हैं जी। उनका आपने ख्याल रखना है। अगर उसको आप ऑलिव ऑयल टाइप की, जैसे अयोली बेस्ड आप फिश बनाएं, उसको ऑलिव ऑयल के साथ मैरिनेट करें, सॉल्ट पेपर हल्का सा और गार्लिक उसमें डालकर सिंपली आप उसको ग्रिल करें। साइड पे कोई बेहतरीन सैलेड हो आपका, लाइक जैसे हर्ब्स का इस्तेमाल है, चेरी टमाटोज का इस्तेमाल है, ये वो चीज़ें जो आप घर पे खुद से बना सकते बिल्कुल। हैं, एंड इट्स हेल्दी ईटिंग। अच्छा, यहाँ पर सायरा ये जो सेकंड सैंडविच है, जी, जी। इसके अंदर आपने इस तरह से काटने के बाद अब आप जो वेजिटेबल्स हैं आपकी, जी, इनको आप इस तरह से थिन स्लाइसिस में पतला करना है, कटिंग कर दें। ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल थिन। और इस तरह से थोड़े से हमने बेसिकली जो वो है, नाइफ को हल्का नाइफ सा को आपने टेढ़ा तिरछा करके, रखना है। हाँ। ठीक है जी, और इसके बाद आप इस तरह से इसको स्ट्रेट चला दें, तो बिल्कुल थिन आपके पेपर की तरह ज़बरदस्त, जो है आपके ये बेल पेपर के एक्सेलेंट। स्लाइसेस निकलेंगे। अच्छा, जो हमें होती है ना टेंशन के, हम बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, थके थके रहते हैं, इट्स ऑल बिकॉज हम लोग सब्ज़ी नहीं खाते। सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, मुर्ग और गोश्तखोर जो हो गए हैं हम, उससे थोड़ा सा अपने आप को दूर करें, तो बिल्कुल में हमारे बहुत सारे मसले मसाइल दूर हो सकते हैं। अच्छा, कोई भी सैंडविच चीज़ के बगैर नामुकम्मल नहीं, मजाक कर रही हूँ, बिल्कुल चीज़ के बगैर भी बन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चीज़ इसलिए डालें कि हमें चीज़ खाना अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को लेकिन चीज़ से एलर्जीज भी होती हैं। चीज़ के बगैर वो भी डेयरी प्रोडक्ट्स के जो ग्लूटेन होता है, जी, जी, जी। उस वो लैक्टोज एलर्जिक भी तो होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत परसेंटेज उनका कम है। अच्छा। बट जो ज़्यादातर हमारी जो आवाम है वो चीज़ खाना ज़्यादा प्रेफर करती है बजाय इसके कि चीज़ ना हो। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री। तो यहाँ पर इस तरह वन ऑफ द फाइनर थिंग्स इन लाइफ, इसको हमने आपने लेयरिंग कर दी है। चीज़, ठीक है, ठीक है, फिर से आपने इसके ऊपर वेरी vegetable क्यूट, इस तरह से लगाकर ठीक है। बेहतरीन। अगर खूबसूरत। देसी मुर्गी, तो देसी मुर्गी को थोड़ा सा घर के अंदर ही आपने बारबेक्यू कर लिया, उसके पीसेस भी डाल सकते हैं। अब मैं क्या करूँ, हम गोश्तखोर हैं, हर जगह गोश्त डालने की कोशिश करते हैं। मीट अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इसमें, फिश भी कर सकते हैं तो ना? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जब ये मेल्ट होकर निकलेगी, जी। तो चीज़ जो अपनी जगह लेगी ना, ओह, तो वो यम, फिर उसके यम। बाद कलर आप इसमें देखेंगे तो सारे कलर आपको खूबसूरत नजर आएंगे। एक्सेलेंट, ठीक है, वैसे ही जिसको बहुत हम हसीन लग रहा है ये। रखते हैं। प्लीज़ ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिएगा। जी, क्योंकि आप लोगों को और हम सबको पता है कि शेफ्स के हाथ नहीं जलते। तो यहाँ पर अब हमने सही है। क्या करना है कि थोड़ी सी जगह को हम पहले सेट कर लें, सफाई निस्फ ईमान है और और सुगर पने की निशानी भी है। जब इसके क्या बाद करें हम? की कटिंग होनी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल आप देखें स्विस तो रोल नुमा। ब्रेड जो है वो आपकी क्रिस्प हो चुकी है। बिल्कुल हो गई है। ठीक है जी, हाँ, ठीक है। अब इसके बाद बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको इस तरह से काट दिया, कुकिंग इज एन आर्ट। और सेंटर में जो चीज़ है ये आपकी Very इस तरह nice. से आ गई। ठीक है जी। जी, अब जो हरियाली। रॉकेट, आपको पता है रॉकेट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ अब तक, जितनी भी हमने क्यों करते हैं रेसिपीज़ वैसे? बनाई है, इसकी कोई क्योंकि खास- रॉकेट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि कड़वा एक तो ये हमारे लोग कम खाना पसंद करते हैं, बट जो खाते हैं उनके चेहरे पे ग्लो, मतलब जो ग्लो होता है, आई एम श्योर आज से सारी खवातीन खाने वाली हैं। बेस लगाने की जरूरत नहीं होगी। उसकी क्या बात है, बेस तो मैंने देखा लोगों को लगाते हुए।
सही है डन। तो खून साफ रखता है, सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो रॉकेट लीव्स का इस्तेमाल ज़रूर ज़्यादा से करें। ज़्यादा, ठीक और है जो जी। रॉकेट लीव कहते हैं हर सब्जी वाले के पास मिल जाता है। चेरी टोमेटोज क्यूट है, ओफ तरह वेरी से। क्यूट। चेरी टमाटो को काटने का भी तरीका है क्या तरीका है बताएं? कि आप चेरी टमाटोस को कभी भी इस तरह से ना काटें, हमेशा सेंटर, ये आपने अच्छा आइडिया, अच्छा पल्प पॉइंट। ना बाहर आए, अदरवाइज ये होता है कि smart। इसका पल्प बाहर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखा, ये छोटी छोटी टिप्स है जो हमें मिल जाती हैं, विच इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। तो ये आ गया सिंपल आपका टमाटर के भी वैसे बाय द वे बहुत ज़्यादा फायदे हैं बेहतरीन और ये इतने सैलेड। क्यूट लग रहे हैं। ओह, इसको मैं यहाँ आगे रख दूँ। सॉरी, मैंने गिरा दिया आपके अब आप खुद टावर से को। ज़बरदस्त, क्या बात है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये रेडी हो गया। हाँ अब जी। सेकंड जो है वो आप इसी तरह से जब चीज़ आपकी मेल्ट हो जाएगी, ठीक है जी, वो आप देखें तो चीज़ मेल्ट होने लगी है और बिल्कुल हो- वेजिटेबल जो है वो अपनी जगह ले ली, तो उसको निकाल कर फिर हम इसी तरह से सर्व करते हैं। एक्सेलेंट। चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया और ये हम सेकंड सैंडविच ज़रूर दिखाते हैं आपको ऑफ कोर्स नेक्स्ट ब्रेक के बाद, लेकिन आप ज़रा हमारे लोगों को ऑर्गेनिक खाने के हवाले से थोड़ा बताएंगे कि ज़िंदगी में प्रैक्टिकली आप खुद भी क्या प्रैक्टिस करते हैं? मैं सच बताऊं, बिल्कुल हाँ सच्ची, बिल्कुल सच्ची सच्ची। सच्ची। मैं सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कुछ बोलूँगा। नहीं बोलूँगा, मैं सीधा सा आदमी हूँ और इन चीज़ों को मैं फॉलो नहीं करता बिल्कुल भी। तालियां होनी चाहिए, तालियां, सच्चाई। मैं रोल खाता हूँ, हाँ। रोल शौक से खाता हूँ। हाँ, अब वो रोल आपको पता है कि रोल किस तरह से बनते हैं किस और ऑयल कैसे में होते हैं, बनता है किस और oil में किन बनता है। हाथों से बनते हैं और डिटेल्स में नहीं जाना और चाहूँगी। सेकंड जो मेरा है खाने में वो है पास्ता। और Really? पास्ता अगेन जो हमारे पास कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हम उसको प्रोफेशनली होममेड लेकर चलें, तो होममेड बनेगा और चीज़ों को देखा जाएगा तो वो होगा। अब टेट्रा पैक जब आपको मिला तो जाहिर सी Of बात है उसको course. प्रिजर्व करने के लिए केमिकल इस्तेमाल होता दैट है। टू प्रोसेस भी है, तो बिल्कुल, तो preservatives भी हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर, बट ये है कि आप लोग कर सकते हैं अगर करना चाहें मैं तो ऐसे ही हूँ क्योंकि मैं काम ऐसा है, लेकिन आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें। ये मैसेज है हमारे शेफ जलाल के। वैसे मैं आपको बताऊँ कितने नुकसानात हैं, आपको बताती हूँ मैं भी, और फिर बताती डरा हूँ। दिए इन्होंने, अब सुनना पड़ेगा मुझे। थैंक यू सो मच शेफ जलाल, बहुत बहुत Thank you very शुक्रिया। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि हमारे जब हम छोटे होते हैं, व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, तो ऑफ कोर्स चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन जैसे जैसे आपको चीज़ें पता चल जाए, मैं बताती हूँ क्या। बचपन में जब मैं ब्राउनीज बनाती थी, बचपन लाइक काफ़ी व्हेन आई वाज यंग इन माय एडोलसेंस, मैं ब्राउनीज बनाती थी ना, तो उसका जो बैटर होता था, आई यूज्ड टू लव टू ईट दैट। हाँ, मैं अम्मी बिल्कुल। को बोलती थी, अम्मी आप उसको कुक ना करें, मैं ऐसे ही खा जाऊँ। तो हम बहुत लिकिंग शिकिंग कर रहे होते थे ना, अपने हाथों से उंगलियों से रगड़ रगड़ के जितना बचा कुचा, अम्मी बोलते थे नहीं डालें ना डालें, बेक ना करें। जब व्हेन आई ग्रू ओल्ड आई रियलाइज, मुझे पता चला कि भाई अंडे के अंदर देयर इज अ बैक्टीरिया, और जब आप बैटर होता है उसके अंदर कच्चा अंडा होता है। और इमेजिन अगर आप खुदा ना खासा वो बैक्टीरिया आपके अंदर चला जाए तो क्या हो। अब जब मेरे बच्चे हुए और मैं ब्राउनीज बना रही होती हूँ, तो अब वो कहते हैं मामा ऐसे ही खाना है, ना आई एम लाइक ना यू कांट। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गई है ना वो एक चीज़, और पता चल जाती है ना, और फिर आप करें तो यकीनन कुछ गड़बड़ होती है। पता नहीं चल, इसीलिए कहते हैं इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। अब हम इग्नोरेंस होने नहीं देते, हम सबको सब कुछ बता देते हैं। इन्फॉर्मेशन का एज है, चाहे मीडिया हो चाहे इंटरनेट हो, ऑल इन्फॉर्मेशन इज सो रेडिली अवेलेबल कि अगर आपको कोई चीज़ पता चल जाए, एहतियात से बेहतर तो कुछ भी नहीं ना। प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसी नोट के साथ जाते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, मजीद गप्पे भी लगाएंगे, आपको अपने मेहमानों से भी मिलवाएंगे, और जैसे मैंने वादा किया था प्रैक्टिकलिटी से बात करेंगे। मैं आपको आज के आज एक दिन में ये नहीं बोलूँगी कि आप बाड़ा भी खोल दें, मुर्गे का दरबा भी लगा दें, कोशिश करें मगर, लेकिन हाँ कहाँ कहाँ कॉन्शियसली आप हेल्दी ईटिंग कर सकते हैं, उस पर ज़रूर बात करेंगे। सो स्टे ट्यून, डू नॉट गो एनीवेयर, वी बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अगर अभी अभी आपने टीवी ऑन किया है तो बताते चले कि आज हम ऑर्गेनिक खाने के हवाले से बात करें, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल, ऑर्गेनिक एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। अब ये ऑर्गेनिक आखिर है क्या, वो हम समझने की भी कोशिश करेंगे।
किस हद तक हम ऑर्गेनिक अप्लाई कर सकते हैं और अपना सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अब तो वो डब्बों का ज़माना है, टेट्रा पैक का ज़माना है, तो अब क्या कर सकते हैं आखिर, व्हाट इज़ दी हेल्दियर ऑप्शन एंड क्या बहुत महंगा होता है। बहुत सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले अपनी एक ऐसी मेहमान से मिलवाऊंगी जिनको आप टीवी पे भी बहुत देख चुके हैं, क्योंकि वो एंकरिंग भी करती थी। आजकल इनका अपना फैमिली बिजनेस भी है। शी इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक मिल्क। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव उज़मा एजाज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं उज़मा? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड टू सी यू इन अ डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट गेटअप। कैसी हैं? थैंक यू। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। आज बहुत सारी बातें करनी है। जी जी बिल्कुल। कि ये कैसे स्टार्ट हुआ और क्या हो रहा है, बहुत सारी कहानियां जानना है। बिल्कुल जरूर जरूर। अच्छा, साथ ही ऑफ कोर्स हमारे पास, हम चूँकि बात करते हैं ख़वातीन की, बहुत सारी ख़वातीन को मेकअप करने का बहुत शौक है। एक तो इनर ब्यूटी ये होती है, एक हमारी थोड़ी सी ऊपर से हम एक्सटीरियर ब्यूटी लगाने की कोशिश करते हैं। तो जो एक्सटीरियर ब्यूटी होती है उससे हमारा कितना नुकसान होता है वो बात करेंगे, क्योंकि ये मेकअप कर बनाती हैं, मेकअप शी इज इनटू ऑर्गेनिक मेकअप। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव जोवित अलेक्जेंडर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जोज ब्यूटी, जोज ऑर्गेनिक ब्यूटी। जोज ऑर्गेनिक ब्यूटी क्या क्या है ज़रूर जानेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स बातें भी बहुत सारी करनी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, आज थोड़ा सा ब्रेक खेल रहे हैं हम। स्टे ट्यून्ड, कहीं ना जाएगा। बहुत सारी अक्लमंद और इंटेलिजेंट बातें रहती हैं आज के लिए। स्टे ट्यून्ड। जब भी मैं यहाँ शो करती हूँ तो यहाँ कोई ना कोई मेरा गेस्ट होता रहा है, पिछले अरसे भी। तो वो हर कोई एक बात कह रहा था मुझे कि सायरा, प्रोसेस खाने की वजह से ये मसले हो रहे हैं, प्रोसेस खाने की वजह से ये हो रहे हैं, हमारी फार्मी मुर्गियाँ ये हैं। दैट एक्चुअली मेड मी थिंकिंग एंड आई रियलाइज़ कि नहीं ठीक है, हर कोई कह रहा है, इस पर कोई तो सच्चाई होगी। दैन आई वेंट बैक एंड आई डिड माई रिसर्च। व्हेन आई डिड माई रिसर्च आई फाउंड आउट कि जो एक तो बीमारियों की तादाद बहुत बढ़ गई, दूसरा हमारे बच्चों के अंदर जो आज एक ज़माना था ना, हम देखते हैं कि हमारे नानियाँ दादियों की स्किन अमेजिंग रही है, लंबे पतले फिटर, लंबे लाइक एज की उम्र तक भी माशाल्लाह उनकी हड्डियाँ वड्डियाँ सब सलामत, दांत वाँत सब सलामत। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारी बारी आ रही है, वी कैन सी द डिफरेंस कि हम वक्त से पहले 20 साल कम हो, लाइक पहले एडवांस में चल रहे हैं। हमारे बच्चों की अगर बात करें तो उनको अभी से और बहुत सारे मसले हो रहे हैं। ग्रोथ में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप एक माँ है जो भी हमारा शो देख रही हैं, आपको यकीनन ये टेंशन होगी कि आप अपने बच्चे को जहाँ पे कैंडियाँ खाने से रोक रहे हैं, वहाँ ये जान लें कि जो आप बच्चे के मुंह में ठुसा रहे हैं ना खाना, कि नहीं खाओ ये खाओ, बड़े नहीं होगे, तो वो जो खाना आप खिला रहे हैं उससे वो सच में वैसे भी नहीं बड़ा होना, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ है, जो कुछ हार्मोन्स हैं इंजेक्टेड, जो खा रहा है, इट इज़ नॉट प्योर एंड हेल्दी। मिलवाती हूँ आपको अपने तीसरे गेस्ट से, जो कि आपने कई लोगों ने सुना भी होगा इस हवाले से। ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि कराची में, इस्लामाबाद में एक फार्मर्स मार्केट खुला है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। मैंने अभी इनको जैसे ही यहाँ आए तो मैंने इनको एक बात बोली, मैं कहा ओह सो यू आर द वन, जो लेटेस्ट ट्रेंड हमारा चल रहा है और फार्मर्स मार्केट का। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव कासिम तरीन। अस्सलाम वालेकुम कासिम। वालेकुम सलाम। मैंने आपको जब ये कहा तो उसका जवाब क्या दिया आपने, मुझे ज़रा बताया ना लोगों को। मैंने बोला नहीं जी, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये बहुत पुराना ट्रेंड है, बहुत बेसिक ट्रेंड है और ये अभी बस हमें याद आया है अभी, क्योंकि हमारे खानों के साथ आजकल बहुत मिलावट और बहुत सारे, क्योंकि पानी बेसिकली सर के ऊपर से गुजर चुका है जी। और अब वो बीमारियां नज़र आ रही हैं जिसका कॉज जो है आइडेंटिफाई हो चुका है, ये कोई छुपी बात नहीं है। अच्छा, अब आप शुरुआत करते हैं हम ऑफ कोर्स उज़मा से पहले। उज़मा, ये जो आप मीडिया में और एंकरिंग और ये क्या फैमिली बिजनेस था आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का? सारा फार्म तो हमने बहुत अरसा हुआ हमने उसको डेवलप करना शुरू किया था। Okay. और हमारा इरादा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक था फार्मिंग का, कैटल फार्मिंग का, एज वेल एज लाइफ स्टॉक्स का बहुत ज़्यादा था। तो उस वक्त तक तो सिर्फ शौक की हद तक था। हुआ ये कि मैंने जब देखा घर में जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं और जो हम मीट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मिल्क की बात करें तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट डे इन द मॉर्निंग
आप दूध से शुरू होता है। आपके बच्चे कुछ भी ना खा रहे हो, एटलीस्ट हम चाहते हैं कि एक कप दूध पी जाए। बिल्कुल। और मैंने जितने हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम टेट्रा पैक यूज़ कर रहे होते हैं, हम बाकी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम दूध वाले का दूध इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें इतनी अरारोट मिला होता है, इतनी प्रिजर्वेटिव्स हैं और इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दे के लाइव स्टॉक्स को चलाया जा रहा है। तो एट टाइम हमें इस चीज़ का ख्याल आया काफ़ी अरसे से कि क्यों ना हमारे पास जगह भी है, हमारे पास लैंड भी है, तो वाई शुड हम क्यों ना स्टार्ट करें एक बहुत अच्छे हमें ख़ुद तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ से, हम खुद इसको हम फील कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में वो चेंजेस आ रहे हैं, हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं। ये हार्मोन हर औरत को पीसीओ हुआ है, हर बच्चे में के ग्रोथ में मसला हो रहा है। आप बीमारियां भी हम बात कर रहे थे बाइपोलर से लेकर और 1 करोड़ किस्म की मेंटल इश्यूज आ रहे हैं। तो जो स्ट्रेस डिजीज़ है ना सबसे ज़्यादा इन्हीं प्रिजर्वेटिव्स और एंटीबायोटिक्स से हो रही है। आप अगर रिसर्च पढ़ें और आप देखें व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस, लाइक आप जो कन्वेंशनली रेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं और प्लस ऑर्गेनिक जो जितने भी आइटम है आप उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। चले एक काम करते हैं, आज सारी बातें एक तरफ, थोड़ी सी हमारी आवाम को बताएंगी फार्मी मुर्गियाँ कैसे पलती हैं और आप लोग कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा बिल्कुल मैं बिल्कुल बताती हूँ। एक्चुअली होता ये है कि जिस वक्त हम जो मुर्गी जो फार्मिंग की मुर्गी होती है, देखें आपने देखा होगा 6 हफ्ते में मुर्गी बड़ी हो जाती है। अब 6 हफ्ते में मुर्गी कैसे बड़ी होती है, उसको एंटीबायोटिक्स उसको इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, जो उसकी ग्रोथ के इंजेक्शंस होते हैं। फिर प्लस उसको जो फीड दी जाती है वो बाय प्रोडक्ट्स बाय एनिमल फीड होती है जो उसको दी जाती है। और यानी कि जानवरों के जो फुजला होता है, फुजला जो होता है उससे फीड बनाया जाता है और वो जब उनको दी जाती है तो आप समझें कि जो वो मुर्गी खा रहे हैं और जितने वो जितने इंजेक्टेबल्स उन्हें दिए गए हैं, जब आपके बच्चे या आपके बॉडी के अंदर जाएंगे, जितनी तेज़ी से मुर्गी बड़ी होती है, आपने देखा बच्चे कितनी तेज़ी से, या तो उनमें ओबेसिटी है या उन बच्चे भी हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रहे हैं, यूं नहीं हो रहे, वो यूं बड़े हो रहे हैं हमारे बच्चे हमारे यूं बड़े हो रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स कि आपने ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार हम क्या खा रहे हैं। अच्छा, जो असल देसी मुर्गी होती है जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ऐसे ऐसे अल्फाज यूज़ हो रहे थे, मैंने कहा ये इनकी किस्में भी होती हैं, मुझे तो नहीं पता था। क्योंकि अभी रिसेंटली आई ऑर्डर देसी मुर्गी और मुझे बताया गया, मेरे मुर्गी वाले ने बोला कि बाजी आप बता दें आपको लोकल देसी मुर्गी चाहिए या ओरिजिनल चाहिए, क्योंकि लोकल 350 की किलो है और जो ओरिजिनल है वो 400 रुपये की किलो है। मैंने कहा ये क्या मतलब, मैंने कहा देसी मुर्गी में भी ये लोकल और ये, मैंने कहा मुझे नहीं पता। देखिए बाजी आपके ड्राइवर को पता होगा, आप उससे पूछ लीजिए। 400 से 380 का दूंगा। तो हाँ, मैंने 380 का किलो वाली देसी मुर्गी ले ली। मैंने कहा नहीं भाई, जो देना ओरिजिनल ही देना, अब इतने पैसे फेंक रही हूँ। एंड लिटरली क्या 2000 में सिर्फ 5 मुर्गियाँ आई हैं। लेकिन तो ये भी बड़ी बात है सायरा, मैं अगर आपको ओरिजिनली इसके प्राइस बताऊं तो ये इससे कहीं ज़्यादा है। मतलब वो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं चूना लगा रहे हैं लिटरली। मतलब मैं कासिम की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी कि उन्होंने कहा कि हमें पुराना ज़माना याद आ गया। हमें पुराने ज़माने क्यों याद आते हैं? जब हम हर्ट होते हैं ना किसी चीज़ से, तो हमारी मेमोरीज में अच्छी चीज़ें याद आती हैं। हमें वो याद आता है कि जो हमारे पुराने जो नाना दादा थे वो लोग क्या करते थे, नानी दादियाँ थी वो अपने घरों में मुर्गियाँ पालती थी और उन्हीं के अंडे होते थे, फिर प्लस वो खाई भी जाती थी। अब मैं आपको देसी मुर्गी का फ़र्क बता दूं, एक्चुअली देसी मुर्गी होती क्या है और ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या चीज़। मैं मुर्गी की बात करूं, देखिए एक बड़ा सा स्पेस है। अब क्या होता है, जो फार्मर्स ये जो नॉर्मल जो फार्म की जिसको मुर्गी कहते हैं, ये केज में होती हैं, इनको इसी तरह से ग्रो किया जाता है। लेकिन देसी मुर्गी को एक बड़ी जगह पे, लाइक अगर 2 एकड़ पे जगह है, उसमें आपने 10,000 20,000 मुर्गी डाल दी बिल्कुल खुली, उसको आप ना कोई फीड दे रहे हैं, ना आप उसको कोई इंजेक्शन दे रहे हैं, ना आप उसको कोई हार्मोन्स दे रहे हैं। ओनली वो जो एक नॉर्मल इन्वायरमेंट है, जो उनके लिए बहुत बेस्ट इन्वायरमेंट होना चाहिए, नेचुरल इन्वायरमेंट है। और वो मूवमेंट जो है ना, उनकी आउटसाइड मूवमेंट वो बहुत ज़रूरी है। उन्हें एक्सेस हो कि वो हर जगह पे मूव कर सके। प्लस उसी जगह के ऊपर जो नेचुरली जो आपके दरख्त उगे हुए हैं, वो दाना दुनका जो करती है वो चुग रही हैं। प्लस उसमें आपने सिर्फ बाजरा डाला हुआ है, उसको फीड पे नहीं रखा हुआ। और अगर कोई कभी इलनेस होती है या कोई बीमारी भी आ जाती है, तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ जो मेडिसिन है वो आपको क्या कर रहे हैं कि नेचुरल रोटेशनल ग्रेजिंग हो गया, पर प्लस ये कि सैनिटरी हाउसिंग हो गई, साथ साथ ये कि बैलेंस डाइट आप उसको कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उसका ख्याल है। प्लस ये कि हमारे यहाँ ही नहीं, एनिमल्स में भी, लाइफ स्टॉक्स में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है। आप उनको ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिसमें उनको स्ट्रेस फील ना हो। तो दीज आर द मेन थिंग्स। जहाँ पे आपकी मुर्गी, आपका लाइफ स्टॉक ग्रो कर रहा है, उनको अपने लाइफ स्टाइल में नेचुरल बिहेवियर की आदत है। बेसिकली देसी मुर्गी जब आप खाते हैं तो उसके अंदर आपको गोश्त कम मिलते हैं और लंबे लंबे मिलते हैं। तो वो कहते हैं ना, जो खाते हैं उसके असरात होते हैं। अगर आपके बच्चे वो खाएंगे तो वो भी लंबे होंगे और फैलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप फार्मी मुर्गी खाएंगे तो और बहुत सारे मसलों के साथ उनकी ग्रोथ हैम्पर होगी और वो ओबीस ज़्यादा हो जाएंगे, मोटे ज़्यादा हो जाएंगे। प्लस आपको एक चीज़ और बताऊं कि देखिए, जब एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं तो
जब बच्चा बीमार होता है या हम जो खा रहे हैं right. तो वो आपको असर नहीं करती नहीं क्योंकि करती। ऑलरेडी जो आप खा और ऐसा है, और हर वक्त एलर्जीज रहती हैं आपको, हर वक्त एलर्जीज रहती हैं, और इसीलिए इट्स बिकॉज ऑफ आवर डाइट। अच्छा जी, कासिम आपकी तरफ आते हैं। पहले मुझे पता, चूँकि खाने की हम बात करें, इसी पॉइंट को हम मजीद आगे लेकर जाते हैं। फार्मर्स मार्केट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कैसे किया, क्यों हुआ? ये जी लोगों को एक जगह देनी थी कि जाके ये आइटम्स ख़रीदें। तो इस्लामाबाद में हमने शुरू किया था 2013 में राइट। और कराची में 2015 में, और रिस्पांस अभी तक बहुत अच्छी आई है। ये भी एक बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट है जी। मेरा कंपनी का नाम है ऑर्गेनिक रेडी। राइट। किसान रेडी पे अपने चीज़ें, फल organic और चीज़ें भेजते थे। सब्जियां लाते थे लोगों के घर पे, राइट। और लोग किसान से मिलते थे, बिल्कुल बिल्कुल। वो इंटरेक्शन होती थी। तो यही हम कॉन्सेप्ट हम यहाँ शहरों में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं अभी फार्मर्स मार्केट के That's ज़रिए। amazing. That's actually kind of bringing the community back together. Honestly, क्या-क्या चीज़ें मिल रही हैं हमें फार्मर्स मार्केट के अंदर? फार्मर्स मार्केट के अंदर सब्जियाँ, फल, दूध, जैम शैम्स भी मिल रहे हैं, मैंने सुना जैम्स है। और अचार्स, होममेड आइटम्स भी जी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। होममेड प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास रिटेल स्पेस है ही नहीं, वो दुकान नहीं ले सकते, और वो घर में इनके लिए बहुत वो हेल्दी चीज़ें बन रही हैं, उनको लोगों को एक्सेस देना है। That's a very amazing thing. It's giving people a platform, an opportunity. एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक के हवाले से, वो ये कि बहुत महंगा होता है। आप लोगों से जानने के लिए पहले मैं कॉलर्स ले लेती हूँ। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अल्लाह समन? का शुक्र जी। समन ठीक पहचाना आपने। देखा मैंने कहा हवा में तीर चला लेती हूँ, सही है शायद। खुश कर दिया, बाग कर दिया आपने आज। क्या बात है, ज़बरदस्त। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी? मुझे खैर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हमेशा ही मालूमाती होता है। थैंक यू। डब्बे के दूध से रिलेटेड मुझे ये सवाल पूछना था इन लोगों से कि ये जो चाय में बनाने के दूध आ रहे हैं मुख्तलिफ डिफरेंट कप शप है, और नाम ना ले, जो बहुत भी सारे है, हैं। ये क्या है? इसमें दूध नहीं लिखा है, उन्होंने नहीं लिखा है दूध, और ना ही वो मेंशन करते हैं कि ये दूध है, क्योंकि एक बार लिटरली मेरा अपना ही तजुर्बा है कि वो डब्बा मेरे हाथ से गिरा है नीचे। अमूमन दूध गिरता है तो मक्खियाँ फौरन आती हैं, उससे मक्खियाँ दूर भाग रही थी और वो थोड़ी देर में काला हो चुका था। तो अब जो आपके वो जो इंसेक्ट रिपेलेंट होते हैं ना, उसके बजाय अब ये यूज़ कर लिया करें, क्योंकि वो तो काम के नहीं होते वैसे। और वो लिटरली थोड़ी देर में जगह काली हो गई थी। मुझे अल्लाह नहीं समझ अल्लाह आया कि ये क्या है। सही है, ठीक है। चाय के दूध में आखिर है क्या? दूध है, क्या है, रंग है, क्या है, ज़रूर जानेंगे। थैंक यू सो मच। एक और कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रिजवाना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सायरा। आज मेरे रेगुलर कॉलर्स, क्या बात है जी, बोले। हाँ, पहले तो मैंने कभी तारीफ कम करती हूँ तुम्हारी ना, इसलिए कि प्रोग्राम में फोन करने का मकसद ये है कि हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी तुम्हारी स्पेशली बुंदे बहुत अच्छे लग रहे हैं, झुमकियाँ बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू, बहुत और शुक्रिया। सायरा, ये मैं बात करना चाह रही हूँ, जो आपका टॉपिक है ना, ये बेहतरीन टॉपिक है। और फिर मैं बताना चाह रही हूँ, मुर्गी भी आप लोग बात कर रहे हैं ना, तो ये मुर्गी में मतलब जब मैं लेने जाती हूँ मैं बड़ी गौर से इस चीज को देखती हूँ, जो मुर्गी खुद खड़ी नहीं हो रही वो हमें क्या खड़ा करेगी। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है आप ये मतलब आप गौर से देखें, आप मुर्गियाँ लेने जाएं, अब मुर्गी खड़ी नहीं होती है, उनके पैर इतने मोटे कर दिए थे कि वो मुर्गी खड़ी नहीं होती। तो मेरे दिल चाहा कि मैं लोगों को बताऊं, मुर्गी की लेने के लिए एक पहचान ये भी है कि जब मुर्गी खुद खड़ी नहीं हो रही तो हमें क्या खड़ी करेगी, हमारे बच्चों को क्या खड़ा करेगी। बेहतरीन, जबरदस्त, एक्सीलेंट पॉइंट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ब्रेक का टाइम हो चुका है तो ब्रेक पे जाना है। लोग अभी सोच रहे होंगे कि महंगाई के इस दौर में ऑलरेडी मुर्ग हम नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन अगर कर पाते तो अब और क्या करें, और कितनी महंगाई अपने लिए लेकर आएँ। आटे के मसले होते हैं और इसका मसला और समझते प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, वो आप लोगों से हम ज़रूर जानेंगे। ऑल्सो ऑफ कोर्स जो इतना ज़रूर एक बात जानेंगे कि अगर हम बात करते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, जिसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इतने केमिकल्स होते हैं, जो लगाते तो स्किन ख़राब हो जाती है, उल्टा क्या करना चाहिए, आप तीनों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जल्दी बहुत सारी गुफ्तगू करनी है, वक्त हमेशा की तरह कम है, तो कहीं मत जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा, कमिंग टू जोईता, सबसे पहले हम महंगाई के ऊपर आने से पहले बात करना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट व्हेन वी स्पीक अबाउट हाउ डिड इट स्टार्टेड ऑफ, जाहिर सी बात है एक्नीज हो रही हैं बहुत एक मेजर इनसे बिकॉज ऑफ द डाइट। जो आप यंगस्टर्स में देखते हैं, एक तो हार्मोनल है, जेनेटिकल है, कुछ और रीजंस हैं, लेकिन कुछ जो है वो रीजंस इट्स योर कॉस्मेटिक्स, इट्स द प्रोडक्ट्स दैट यू यूज, दैट इज फुल ऑफ कॉस्मेटिक्स में आपको प्रिजर्वेटर्स मिलेगा, आपको केमिकल मिलेगा, सब स्किन मिलेगा, डी कलर हो जाती है, किसी 1000 सैलून किस्म का मसला, छाइयाँ हो जाती हैं वक्त से पहले। हाँ। तो अब हम जाते हैं अगर किसी सैलून में नॉल ट्रीटमेंट्स कराने के लिए नॉन, दे हैव अ लिस्ट ऑफ आपकी प्रोडक्ट्स नई नई बता देंगे, न्यू कंपनीज हैव लॉन्च्ड एंड दे हैव गॉट दीज प्रोडक्ट्स, बट स्विचिंग टू हर्बल एंड नेचुरल थिंग्स, आप फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू डूइंग इट दैट्स वेरी गुड। अब हमारे पास टाइम नहीं है लाइफ में, हम चाहते हैं इंस्टेंट हो, जल्दी से हो, जल्दी रिजल्ट्स आ जाए एंड दैट्स इट। देयर इज़ द पॉइंट जब आप जाके आप कहते हैं ओके आई एम ब्लैंक्ड आउट, में चलो सैलून ही चले जाओ, बेटर है। बट येस, थिंग्स कैन बी डन एट होम। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, द आइडिया बिहाइंड द प्रोडक्ट्स इज नेचुरल प्रोडक्ट्स दो जो कि टीनेज स्किन्स पे यूज हो सके। ठीक है। लेट्स सपोज वी आर इन द प्रोसेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है। जी यस, दैट्स अ टीन स्किन जिस पे आप बिल्कुल आप प्योर कह सकते हैं, जिसमें हमने कहा एक मास्क बनाते हैं जो हमारे बैक टू बेसिक्स से आया है, जिसमें आप कहेंगे सैंडलवुड है, आलमंड है, नीम है, orange peels है, roses है and all. So this is the way our ancestors used to work on the skin. प्रिजर्व कैसे करते हैं? अच्छा, प्रिजर्व्स हम नहीं करते ना, उसमें हम प्रिजर्वेटर्स डालते हैं, ठीक है। तो हम शॉर्टर एक्सपायरी लाइफ उसकी एक होती है कि फॉर 3 months ऑफ अ टाइम और 4 months ऑफ अ टाइम यू हैव टू कंज्यूम दिस मास्क एंड इट हैज़ टू बी केप्ट इन द फ्रिज। आप फ्रिज में रखें उसको इन अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड, कि वो रहे आपने जब निकाला और कर लिया। लेकिन ये लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो वो कहते हैं कि चलो सैलून से करा लें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा क्रेज़ है गोरेपन का, जो कि इंस्टेंट गोरापन एंड ऑल, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। देन लेट्स गो फॉर 15 डेज़ का एक प्लान बनाएं अपनी लाइफ के अंदर, और उसमें जो है अपनी डाइट और थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ फ्रॉम द कॉस्मेटिक्स दैट यू बिन यूजिंग। ठीक है। मॉइस्चराइजर के तौर पे आप आलमंड ऑयल लगाएं अपने फेस पे, ठीक है। फॉर अ क्लिंजर अगर आप करना चाह रहे हैं, आप बेसन से मुंह धोएं। आप फॉर अ टोनर आप करना चाह रहे हैं, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट लें, आप पुट अ स्मॉल, इसमें थोड़ा सा आप कोई ऑयल डालें, स्प्रे इट ऑफ एज अ टोनर। लेट्स रूटीन स्टार्ट करें। अच्छा, इफ़ यू वांटेड टू पुट ऑन अ मेकअप, जो आप टीन्स के, आपको पता है आपके अक्सर बच्चे उठा के वो मेकअप्स लगा रहे होते हैं ऑल, लेट्स गो फॉर अ बीट रूट एज अ बीट ग्लो। आप बीट रूट को यूज़ करें एज अ बीट ग्लो। सो ऑल द थिंग्स दैट नेचुरल फॉर अ वाइल अगर आप यूज़ करेंगे, यू विल एक्चुअली बी एडिक्टेड टू इट। यार मैं बाकी नेचुरली ग्लो कर रही हूँ, मैं नेचुरली मेरा मेकअप भी जो है वो सकता है। एग्जैक्टली। तो दीज आर द थिंग्स, बट इट हैज़ टू बी डन अलॉन्ग विद द डाइट। वो कह रहे हैं आपकी स्किन तभी ग्लो करेगी जब आप जो खा रहे हो। ऊपर से तो आपने सब देसी करना शुरू कर दिया, अंदर से ऊपर से आप प्रोसेस्ड खाने और डब्बे के खाने और वो सब कर रहे हो, तो उसमें सारा काम आपका ख़राब हो जाएगा। अगर उसमें आपकी तरफ आते ही जो दूध के हवाले से आप बात करें, विच इज़ अगेन वी ऑल नो, हम बचपन में हम बहुत ज़्यादा दूध पीते थे, बड़े होते होते हम ख़त्म कर देते हैं, अपने बच्चों को भी ज़्यादा फोर्स नहीं करते, पता नहीं कौन सा दूध पिए। एक अजीब सा प्रॉब्लम है ना, डब्बे का पिए, खुला पिए, किधर का दूध पिए, फिर बोलते बेटे काम करो सप्लीमेंट ही खा लो, यू नो, जान ही छूट गई। वरना हमारे ज़माने में यूजुअली लाइक 3 glasses ऑफ मिल्क, यू नो, तो वो तो अब कम होते होते कहाँ तक पहुँच गए। मुझे बताएं दूध का क्या मसला है और ये किस तरह आपने हल किया है? दूध का मैं फिर एक दफ़ा आपको बताऊं कि हुआ ये कि मैं फिर वही नाम नहीं लूँगी, कि ऐसे ही एक वाक़या हुआ था हमारे साथ। और मैं जब हमारे यहाँ ये होता है कि चले चीज़ों के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें सारा सब डला होता है, तो ये कि वीक के आपके डब्बे आ गए, बिल्कुल ऐसे यही होता है, हमने रख लिया। तो एक दिन मैंने उसको सिर्फ बॉईल कर लिया, और बॉईल करने के बाद जो मैंने उस दूध का हशर देखा, यू कैन नॉट, यू नो, मैं आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो दूध अलग हो चुका था और उसके अंदर एक बारीक बारीक क्रिस्टल्स बन चुके थे अजीब तरह के, और वो जो जैसे केमिकल्स अलग हो जाता है बिल्कुल। तो मैं बड़ी परेशान हुई, मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया, मैंने वैसे उससे पूछा कि क्या है क्या नहीं, तो उसने मुझे बताया कि जिस तरह से जो केमिकल्स और जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं उसकी वजह से, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब आप टेट्रा पैक लेते हैं तो हमें उबालने की ज़रूरत पेश नहीं आती, हमने उसको फ्रिज में रखा हुआ है, हम उसको चाय में भी वैसे इस्तेमाल करें, अगर हमने पीना है तो बच्चों को भी आप वैसे ही दे रहे हैं और बच्चे भी उसी तरह, वो ड्रिंकेबल होता है। फिर वही बात आ गई, चूँकि हमारा एक सेटअप था, फिर हमने ये सोचा कि हम, आप बिलीव करो सायरा कि ऑर्गेनिक काउस को बनाने में 7 years लगे। सही कह रही हूँ मैं, इसी तरह से होता है, क्योंकि ये एक दिन में तो काव नहीं आपको गए, मतलब काव अगर एक आम काव है, आप वो कैसे ऑर्गेनिकली गाय का बच्चा करने लगे होता है, उसको बड़े होते होते टाइम उनकी ब्रीडिंग होती है। फिर प्लस ये कि उनको फिर आपने उनको बिल्कुल एक नेचुरल इन्वायरमेंट में कहते हैं कि पाला,
उनको ग्रो किया, उनको एक खुली जगह दी जहाँ पे उनको हम कोई एंटीबायोटिक्स नहीं देते, उनको हम किसी किस्म के प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो नहीं होते, उनमें कोई भी किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। एक होता है GMO, ये GMO फ्री मिल्क है। लाइक व्हाट इज़ GMO? GMO इज़ जस्ट लाइक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है, हम वो फ्री है। और या ये कि आप ये समझ लें कितना भी मिल्क आ रहा होता है ये जेनेटिकली जो है ये इंजीनियर्ड मिल्क है। फिर हमने सोचा कि नहीं यार, मतलब ये एक सदका जारिया भी है, न सिर्फ अपने लिए और उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए। देखिए सारा थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन आप जो अभी आजकल तो दूध पे बड़ा शोर मचा हुआ है। वैसे 1 लीटर इज़ 180 रुपीज़। लेकिन फिर वही बात है कि जो आप नहीं सही है, लाइक अगर आप वैसे डब्बे का दूध लेते हैं तो आपको 100 तक का तो पड़ता ही है, राइट? तो ये 180 है और नॉट मोर आई थिंक। और आप फिर सबसे बड़ी बात, जैसे कि इन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात की कि जो आप खाते हैं वो दिखता है, ऐसा नहीं आप कम खा लें, ट्राई करें, आप अच्छा ट्राई करें, आप मिल्क को ट्राई करें। अगर आप बच्चे को देना शुरू करें तो आप देखेंगे कि उस बच्चे में कितनी जो एक्टिविटी है ना उसकी, वो डल नहीं होता बच्चा। उसके अंदर एक जो बच्चे बड़े, एक आपने देखा आजकल बच्चे बड़े लेथार्जिक होते हैं, डल पड़े रहते हैं हर वक्त। तो उनमें जो एक आउटडोर एक्टिविटी है वो सारी, देखिए वही बात है कि जो जिस लाइफ स्टॉक से वो आ रहा है, अगर उसकी मूवमेंट है तो आपके बच्चे में ऑटोमेटिकली मूवमेंट आएगी। ये ना बड़ी अच्छी बात की कि जो आप खा रहे हैं, अगर वो मुर्गी खड़ी नहीं हो रही तो वो आपको कैसे खड़ा करेगा। आपको किसानों को, खासकर डेयरी जो कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। या बिल्कुल। आज आपके चैनल पे वो रिपोर्ट चली थी कि कमिश्नर ने अभी 80 रुपए लगा दिए दूध, 1 किलो दूध 80 रुपए। अभी आपको पता है कि जी आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, 80 रुपए किलो अगर आपको मिलेगा, आपको क्या बचत क्या हो रही है? सही बात है, यू राइट। तो फिर उन पे किसानों पे बहुत स्ट्रेस आ जाती है, ठीक है? उन्होंने फिर अपने यील्ड्स बढ़ाने पड़ते हैं, फिर वो दूसरे ये हर वे इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ आपको और बताऊं, होता ये कि जो किसान जितने भी है, लाइफ स्टॉक्स वाले जो हैं, जितने भी ये फार्मर्स की भी बात करें, उनको एजुकेट करना भी बड़ा ज़रूरी है कि वो अपनी जो ज़मीन के ऊपर बिल्कुल भी किसी भी किस्म के प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो ना लगाएं। प्लस ये कि जो स्प्रेज होते हैं ना, आप किस तरह से अपने लाइफ स्टॉक को सेव करें बीमारियों से, उसका तरीका ये कि आप स्प्रेज ना करें, ट्रैप करें। ट्रैप करने का लाइक आप बारीक नेट लगाएं, हाँ, जो पुराने तरीके होते थे, ठीक है? अब स्प्रे करते हैं तो वो डायरेक्टली आपको आपकी वेजिटेबल को भी ख़राब कर रहा है। प्लस ये अच्छा, जितनी भी ये जो कन्वेंशनल रेस प्रोडक्ट्स हैं, इनके सब के ऊपर स्प्रेज होते हैं और पेस्टिसाइड्स होते हैं। पेस्टिसाइड्स यू नो केमिकल सारे, जैसे इंसेक्ट्स कीड़ों को मारने के लिए बेसिकली, तो वो सारे इंसेक्टिसाइड, उसमें आपका वाटर बिल्कुल एग्जैक्टली। अदरक का तो बड़ा मसला है, मना कर देते हैं, अदरक तो उगाते ही इसी तरीके से, तो बिल्कुल इस हवाले से भी जानेंगे कि थोड़ा सा हमें बताएंगे कि घर पे अगर अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, जी मैं तो सबको यही बोलूँगा कि आप सब अपना अपना काम करें, अपना काम करें प्लीज, बाहर से कुछ ना मंगाएं, पैसे की बचत भी हो जाएगी इस तरीके से। बेसिकली यू विल बी यूटिलाइजिंग योर मनी इन अ मच बेटर वे। वक्त हुआ एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, किस तरीके से करना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें क्या चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, वो ज़रूर जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे थे कासिम से, तो कासिम ज़रा आप सब्जियों के हवाले से बताएं जो हम खाते हैं अपने तो वो भी क्या कंटामिनेट हो जाता है जो बाहर से लेते हैं? जी, क्योंकि सब्जियां जो पानी इस्तेमाल होता है सब्जियां उगाने में, वो अगर कंटामिनेटेड है तो फिर वही जो आलूदगी है पानी में वो सब्जियों में चली जाती है, और फिर जब आप खाती हैं तो फिर वही आप खा रहे हैं। हमारे धोने होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं जी, वो तो सिर्फ जो इसके ऊपर है जो लगी हुई है वो सिर्फ धुल जाता है, मगर उसके जो अंदर है वो तो नहीं धुलेगी। तो सबसे अच्छा है कि जी आप किसानों से मिलें जहाँ से आपकी सब्ज़ी आ रही है, और वो आपको ज़रूर उसका पता होना चाहिए कि जी ये कहाँ से आ रहा है। वो एक सबसे सेफ तरीका है। अजीब सा सवाल पूछूं आपसे? प्लीज़। अजीब लगेगा आपको, पानी कौन सा पीना चाहिए? पानी मिनरल वाटर पीना चाहिए, नेचुरल मिनरल वाटर, नेचुरल मिनरल वाटर। अच्छा, एक्सप्लेन। नेचुरल मिनरल वाटर का मतलब है कि जी थ्रू केमिकल प्रोसेस उसमें केमिकल्स मिनरल्स ऐड ना किया जाए।
जी स्प्रिंग वो वाटर। कहाँ से लाएं तो हम ये कराची अगर से? आप सिर्फ यहाँ तो सिर्फ समंदर का डूबने का वो भी पानी है शुरू हो और रहा है, वो भी शुरू हो रहा है, वो भी सब उसकी भी एजुकेशन आपके शुमाली इलाकों में सिर्फ मिनरल वाटर तो ही है। शुमाली में ना यहाँ यहाँ तो भी लॉजिस्टिक्स आप वहीं इम्प्रूव से आप, करें, हाँ। लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव Logistics करें, improve। आपके हाईवेज इम्प्रूव हो जाएं, रेलवेज इम्प्रूव हो जाएं, तो सारे ये गवर्नमेंट शहर- हमारी ये एक काम तो जी, अच्छी कर रही है, ये- इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रही है। जी जी, तो ये जब तो ये hopefully- शहर और गांव जब कनेक्ट हो जाएं बेहतर कि तरीके देखिए से, हम कराची वालों के साथ मसला, आप लोग इस्लामाबाद में तो बड़े खुश नसीब लोग हैं, आप लोग ऊपर में एंजॉय भी कर सकते हैं, हमें हमारे तक तो बारिश का पानी भी अब नहीं आता है, कतरा कतरा बने समंदर, यहाँ तो कतरा भी नहीं आता पानी। तो ये जी बस सीमेंट और इसको ख़त्म कर लें और दरख्त और पौधे लगाना शुरू कर लें। वाह क्या बात कही है, कराची में। बिल्कुल सही बात है। ये कराची को बचाने वाली चीज़ हाँ ना? है, बाकी सारी चीज़ें कराची को नहीं बचा सकते। आज से ट्री प्लांटेशन मुहिम शुरू करते हैं हम सब। नहीं, बिकॉज दिस इज बेसिकली इट्स अ नेसेसिटी ऑफ द टाइम, वरना क्या होगा, हम बातें करते हैं बाकी इतनी सारी चीज़ों के ऊपर, जब यू नो हीट वेव हम भूल गए हैं। या जो last heat year wave और भी आया आने था। वाले हैं आने अभी वाली। अभी फरवरी जब के आप गर्मियाँ शुरू होंगी तो फिर सबको याद आ जाएगा। मेरे ख्याल से प्लांट्स तो हम हर कोई लगा सकते हैं घर पे। ट्राई अ वर्टिकल गार्डन नहीं आप बना सकते, इतना स्पेस नहीं है कि आपका गार्डन हर्ब्स और इस तरह लगी हुई हो, तो यस थोड़े बहुत प्लांट्स तो हर घर में होने चाहिए। नहीं थोड़े बहुत नहीं, अब तो वक्त आगे बहुत ज़्यादा डालिए आप। यस ये मैं एक बात कहती हूँ, घर में जगह नहीं है, अगर किसी की छत पे आप रूफ टॉप गार्डन्स बना लें, यू नो आप रूफ गार्डन बनाए, उसमें वर्टिकल प्लांटेशन शुरू हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छा, कर मैं सकते हैं। आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगी। अभी तक हमने जितनी बातें की हैं ना, ऑफ कोर्स मैं आप लोग बोलेंगे फिर मैं सरकास्टिक हो रही हूँ, लेकिन जितना भी हम ट्रेडिशनल जाने की बात भी करते हैं, अब मुश्किल हो गया है ट्रेडिशनल मेथड्स पे जाना। It has gotten difficult and it has gotten very expensive. As you said, we need to support the farmers and I totally agree. आपने एक बहुत अच्छी बात की कि एक फार्मी मुर्गी को बढ़ने में 6 हफ्ते लगते हैं, एक प्रॉपर देसी मुर्गी को बढ़ने में 18 महीने लगते हैं। बिल्कुल। डू द मैथ, आप मैथ करें, आपको पता चल जाएगा कि एक देसी मुर्गी को पालने में, उस पर उसको मेंटेन करने में, उसको खिलाने में कितने पैसे लग रहे होंगे, राइट? तो वो तब सब अग्रीड है कि उसकी कॉस्ट भी जानी, फिर कुछ फार्मर बेचारा कुछ कमाएगा तो सही ना, ऐसे तो नहीं कर रहा सबके लिए। द प्रॉब्लम आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि वो जो गरीब आदमी है, जो वैसे ही बेचारा पिस रहा है, जिसके दिन का रोजी रोटी नहीं हो पाती है, वो क्या करेगा? उसके लाइक माई मेट कीप्स टेलिंग मी कि बाजी मैं तो सोच रही हूँ वापस गांव चले जाओ, क्योंकि गांव में आप अपने ही भैंस पालते हैं, उसी से दूध भी मिल रहा होता है, जब बहुत बूढ़ी हो जाएगी तो उसी को काट के खा लिया, अपनी फसल लगाई वहीं का, वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस कम है, तो वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना इन अ बेटर क्वालिटी लाइफ एंड बेटर ईटिंग हैबिट वहाँ पे आसान है। यहाँ शहर आके उल्टा हो जाता है, जितना कमाते हैं उतना कम ही पड़ जाता है और अच्छा खाते भी नहीं है। इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले एक कॉल ले लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं डॉक्टर गजाला बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं डॉक्टर गजाला? अल्लाह का शुक्र। बस मैं आपके प्रोग्राम की क्या तारीफ करूँ, मैं ये इतना ही कहना चाहूँगी कि पढ़े लिखों के लिए कम से कम एक प्रोग्राम तो पेश हो रहा है। थैंक यू सो मच। यस, इतने प्यारे बोलने वाले आप बुलाती हैं, इतने एजुकेटेड लोग होते हैं कि बस दिल चाहता है सुनते ही चले जाएं। माशाल्लाह, आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच। आई वाज होपिंग टुडे कि मेरा किसी डॉक्टर से बात हो जाए, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। मैं ये पूछना चाह रही थी, कराची में हमें ऑर्गेनिक फूड आइटम्स कहाँ से मिल सकते हैं? आपको अभी बताते हैं। वैसे डॉक्टर गजाला, चूंकि आपको भी बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे और ये अपॉर्चुनिटी मैं अवेल करना चाहूँगी, ज़रा बताएंगी ये जो हम खाना खाते हैं उससे क्या क्या बीमारियाँ हो रही हैं? जी, इससे थायराइड की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऑटो इम्यून सिस्टम्स हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, और जो अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था पीसीओ का, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का, ओवर वेट, ओबेसिटी का, लड़कियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ, और हर दूसरी तीसरी लड़की को पीसीओ होता है, बिल्कुल डायग्नोज होता है। तो ये मसले हैं। इसके अलावा ओबेसिटी अपने साथ खुद बीमारियां लेकर आती है। ये ब्लड प्रेशर और शुगर का मर्ज, ये सब एवरीथिंग इज लिंक्ड विद इट। जी बिल्कुल बिल्कुल। शुगर तो जाहिर है बॉडी वेट से बहुत डायरेक्ट ताल्लुक है उसका। ओके, नहीं तो ये आप देखें एक पूरी एक बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी बीमारियों बहुत की। लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो डॉक्टर गजाला, आपको कराची में एग्जैक्टली ऑर्गेनिक फूड कहाँ से मिलता है? आपने मेहमानों से एक पूछते बात हो। और मैं चाह रही हूँ आप जी। डिस्कस करें कि जो फूड नेक्टर लिखा होता है, अक्सर जूसेस जो पैक जूसेस होते हैं, nectars। तो ये फ्रूट नेक्टर जो होता है वो एक्चुअली जूस नहीं होता। ये आप बताएं लोगों को, ये सब कुछ मिक्स करके बना देते हैं, जब भी ये लोग इस पे जूस नहीं लिखते। इसीलिए अगर आप ऑरेंज का डब्बा पिए तो आपको पता चल जाएगा फ्रेश जूस में और उसके टेस्ट में कितना फर्क है। हाँ जी, और लोग बहुत खुशी से पिलाते हैं बच्चों को बीमारी में और अपने घर वालों को कि जूस पी लो। और वो ये मैं नाम नहीं लूंगी कंपनीज का कि उनके जूस ला के उनको पिला रहे हैं, और मैं उनको रोक रही होती हूँ कि खुदा के वास्ते उनको फ्रूट्स खिलाएं फाइबर के साथ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर गजाला, बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया। कासिम,
ज़रा डॉक्टर साहब का आप थोड़ा ये हेल्प आउट करेंगे, एग्जैक्टली कहाँ से मिल सकता है, बता दें उनको। डॉक्टर साहब आप नेट पे जाएं, ठीक है, आप सर्च करें ऑर्गेनिक फूड्स कराची। 2-3 बहुत रिलायबल सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक फूड्स कराची ठीक है। में। और आप लोगों से मशवरा करें, वर्ड ऑफ माउथ, सोशल रेफरेंस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ हैं ऑर्गेनिक फूड्स के ट्रस्ट में। तो हैं तौफीक पाशा साहब हैं, सन गोल्ड ऑर्गेनिक्स के फाउंडर हैं मिस्टर मुज़म्मिल नियाज़ी, ठीक है। और आप फार्मर्स मार्केट्स पे आएँ। फार्मर मार्केट लाइसियम स्कूल में होता है? नहीं, अभी अब नहीं लाइसेंस होता है, नहीं, अब कहाँ होता है? अभी हम एक वेन्यू ढूंढ रहे हैं। अच्छा, जब मिल जाएगा हम अपनी अपडेट वेबसाइट पे करेंगे डाल देंगे Facebook, जी। ठीक है। तो फार्मर्स वो- मार्केट वैसे फेसबुक पे अगर आप जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी, जी। तो यू कैन ऑलवेज लाइक द पेज डॉक्टर गजाला एंड आपको जो भी अपडेट्स होंगी वो मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा उसमें आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना जैसे कि कासिम ने कहा कि आप नेट पे सर्च करें, प्लस रेफरेंसेस होते हैं। आप अगर आपको मिल्क चाहिए तो उसमें मिल्क 2-3 तरह के हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो क्लेम करती हैं कि वो फ्रेश मिल्क दे रही है, लेकिन ऑर्गेनिक इज़ ऑर्गेनिक। लेबल ज़रूर देखें, पढ़ें ज़रूर कि उस पर लिखा क्या है। ऑर्गेनिकली एनिमल से वो जो जिसकी प्रोडक्शन है वो उसी तरह से हो रही है, जो फीड दी जा रही है उन्हें वो ऑर्गेनिक है। प्लस ये कि जब आप पूरी उसकी पढ़ लेंगे तो आपको इत्मीनान होगा। प्लस एज वेल एज आपको पता है कि जब पढ़ने के अलावा भी आई थिंक कासिम की वो एक बात थी ना, यू नीड टू कनेक्ट विद योर फार्मर। यस, जब आप फार्मर से बात करते हैं तो आपको पता चल इवन जाता आप जब अगर आप जो हम लोग बना रहे हैं, हमने हमारा फेसबुक पेज भी है और हम बहुत सारी चीज़ें अभी हमारी मीडिया लॉन्च भी होने वाली है, साथ साथ हमने उसमें पूरा आपको वहाँ पे जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो भी आपको वहीं पे प्लांट लगाया हुआ है, सब कुछ। देखिए मुझे एक बात बताएं कि जब जो खरीदने वाला है वो देख रहा है किस तरह से सारी चीज़ें, तो उसका इत्मीनान होगा ना, बिल्कुल इत्मीनान होगा कि किस तरह Then you से have सारा- nothing to hide, Yes, basically. फिर आप लेंगे। अच्छा जी, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। जोईता आपके तरवाएंगे, बहुत खामोश बैठी हुई हैं आप, थोड़ा सा आप कूद जाए हमारी गुफ्तगू में। अब क्या करें, वो हमारे किसानों की ज्यादा बात हो रही है, खाने पिलाने की ज्यादा बातें हो रही है हमारी, ये आजकल का एक अलमिया है हमारा। तो जरूर बताइएगा कि गरीब हमारी गरीब आवाम बेचारी वैसी पिसरी और मजीद किस तरह अपने आप को बचा सकती है और ऑर्गेनिक अच्छा खाए। क्या वो सब गाँव शिफ्ट हो जाए वापस से? आपका क्या हल होगा, और मैसेज भी लेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वील बी बैक वेरी शॉर्टली। क्योंकि वक्त बहुत कम है, वेरी क्विकली जोईता आपकी तरफ आते हैं। ये जो कॉस्ट का मसला है उसको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए? वो लोग हु कैन नॉट रियली अफोर्ड इट, व्हाट डू दे डू? ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स और चीज़ों पे जाएं और अपनी अफोर्डेबिलिटी में आप स्किन केयर में या खाने में उन चीज़ों को लाएं। नेचर हैज़ एवरीथिंग फॉर यू, गॉड हैज़ गिफ्टेड एवरीथिंग। आप जहाँ जिस तरफ नज़र घुमाएंगे ना, आपको एक फल में विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स सब मिलेगा। वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, वो आप बाय करें, वो अपनी डाइट में रखें। आप खुद देखेंगे ना लाइफस्टाइल चेंज रिजल्टिंग योर वेल बीइंग। मतलब अपने लिए आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। वेन एवर यू बाय समथिंग, आप ये सोचें मैं अपने पे इन्वेस्टमेंट क्या कर रही हूँ, ये नहीं है मुझे ये करना था वो करना था। तो बेसिकली कॉन्शियसली करें। जी, कॉन्शियसली करें। ये नहीं कि मैं एक एक्सपेंसिव चीज़ बाय करूँगी और वही खाना खाऊंगी तो बेहतर है। हमने जिस तरह अभी बात की कि घर का फार्मर्स मार्केट में खाना मिलता है ना, और घर का क्यों? बिकॉज वी आर मोर कंसर्न अबाउट हाइजीन, जिस तरह से वो बना हुआ है, जिस तरह नेचुरली वो हमने सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया। दैट न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिल रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर हैं। फॉर हम एक और चीज़ भी जो अभी हमने बात डिस्कशंस की थी, हम टेट्रा मिल्क की बात कर रहे थे नॉल, आप कभी एक्सपेरिमेंट करें, वो मिल्क डाल के आप रख दें, फॉरगेट अबाउट इट, और आप चले जाएं, थोड़ी देर बाद वो लेफ्ट ओवर अमाउंट आपको पूरा सॉलिडिफाई फॉर्म मिलती है उसकी। सो वो भी एक चीज़ है। फिर हमारे पास नेचुरल, जैसे कह रहे हैं ना, हम फेस पे भी आप मिल्क यूज़ करते हैं, जैसे क्लेयोपेट्रा के ज़माने में हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, शी यूज्ड टू बी, तो वो एग्जैक्टली दीज थिंग्स बेसिकली आपको बहुत हेल्प तो बेसिकली नेचुरल प्रोडक्ट्स विल हेल्प। कोई मैसेज, इसी को मैसेज बनाएंगी? मैसेज वुड बी स्टे क्लोज टू नेचर। एक्सेलेंट, ठीक है।
This is where you वेरी are. स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट, वेरी क्विकली, उसमें टाइम कम है। मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि भाई जो भी खाएं हेल्दी खाएं, जो पिएं अच्छा पिएं, मिल्क ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, ऑर्गेनिक मिल्क इस्तेमाल करें, बहुत इजीली अवेलेबल है, हर मार्केट में आपको मिल जाएगा ऑर्गेनिक मिल्क के नाम से। प्लस आउटलेट्स खुल चुके हैं, लोगों में बहुत अवेयरनेस आ रही है, तो प्लीज़ अपने बच्चों को हेल्दी पिलाएं। क्या बात है, ब्यूटीफुल। कासिम, व्हाट वुड योर मैसेज बी? इट वुड बी टू ग्रो योर ओन फूड, जैसे हमारे दादा दादी करते थे। आप अपना खाना घर पे ही उगाएं और जितना आप कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनको तीनों को प्रेशर रखा था मैंने टाइम का, तो जिन्होंने बहुत सोच समझ कर कोई छोटी सी बात कह दी कि बस टाइम खत्म चल गया, मैं थोड़ा सा टाइम ले लेती हूँ, लेकिन बिल्कुल मुझे पता है वक्त नहीं है एंड वी हैव टू क्विकली गो। जाते जाते तो एक छोटी सी बात करना चाहूँगी, और वो ये कि फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए ये बात बिल्कुल एप्लीकेबल है कि आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो आप हज़ार बहाने बना सकते हैं। हर चीज़ में ऑर्गेनिक ना भी डाल पाएँ अपनी ज़िंदगी में, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर बात करें होम ग्रोन वेजिटेबल्स की, वो तो हम कर सकते हैं। कितना टाइम लगता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी लेवल ऑफ स्टेटस पे हो, किसी भी पैसे जितने भी कमाते हो, बीज बहुत सस्ते मिलते हैं, वो बीज डाल दें आप एक गमले में और आप कोशिश करें उसको उगाने की, तो हो सकता है आप कम इस्तेमाल करें। हरा धनिया पूरी की पूरी उठा के अपने एक सालन में डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ पत्ते इस्तेमाल करें, लेकिन जो भी करें आप अच्छा करें, कोशिश करें। और आई नो थोड़ी एफर्ट लगती है, आई थिंक ये थोड़ी एफर्ट हम इन चीज़ों में डाल देंगे ना, तो हमारी जो फजूल के बहुत सारे दिमाग में वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, वो चीज़ें जो हम कहते हैं ना इंसान अपने लिए प्रॉब्लम सेल्फ क्रिएट करता है, वो सेल्फ क्रिएट प्रॉब्लम्स करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा अगर हम इस तरह प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ चले जाएं। इसी नोट के साथ चूँकि वक्त ख़त्म हो गया है और हम सब को अल्लाह ताला तौफीक दे कि थोड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ वापस आ जाएं, ताकि बीमारियों को और बाकी मसले मसाइल से हम निकल सकें। सायरा कबीर हमारे बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट और हमारी टीम को अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।